कौन बढ़ाना? प्रश्न संख्या 49। जी मंत्री जी। सर, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। जी मनमोहन जी। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे 250-300 पेजों का डाटा मुझे मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो इसमें जो पता चला है मुझे, जितना बड़ा जवाब आया सप्लीमेंट्री छोटी रखना। कोई बात नहीं सर, एक महत्वपूर्ण विषय है ये। मुझे जो जवाब मिला इसमें मैंने पूछा था कि ईडब्ल्यूएस जो श्रेणी के जो बच्चों का जो एडमिशन होता है प्राइवेट स्कूल्स में, वो कितने तो आवेदन किए और कितनों को वहां पे एडमिशन मिला। तो मुझे पता चला कि 14,127 आवेदन में से 11,803 सफल आवेदक हुए जिनको एडमिशन मिला। मैं ये, और इसके बाद जो प्रावधान है कि 25% रिजर्वेशन होता है ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्र जो बच्चों के लिए। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं देख रहा था कि लगभग 20 लाख बच्चे हमारे हरियाणा में प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, और अगर 25% आरक्षण ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को मिलेगा तो कम से कम 5 लाख बच्चों को इसका लाभ होना चाहिए। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कोई योजना या कोई हमारा जो प्लान है कि हम इसको एनकरेज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करें। वो पढ़े लिखे प्राइवेट स्कूल्स में जाने का हर किसी का सपना होता है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतने कम आवेदन क्यों आए हैं हमारे पास। क्या हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते? जी मंत्री जी। और स्पीकर सर, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए, नियम है आरटी के तहत सर 25% जो एडमिशन होना है उसमें 1,80,000 रुपए की इनकम तय है कि भी उससे कम के जो बच्चे हैं। पोर्टल खुला है, सब स्कूलों से हम लोग सीट मांगते हैं, सबकी सीटें आती हैं और उसके हिसाब से ही आगे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। जितने आवेदन आए उतने के उतने वहां पर हो गए, जितने स्कूलों में वो सीट बनती थी। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आपने कहा है कि भाई इतना का हुआ तो वो तो जितने आवेदन होंगे हम उतना का तो करेंगे, मगर इससे भी आगे बढ़ाने की बात आपने कही कि सर ये जरूरी नहीं है कोई 20 लाख बच्चे हैं तो 5 लाख उसका 1/4 गरीबी होगा या उसमें नहीं होगा। वो सरकारी स्कूल में भी तो पढ़ता है ना, तो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उधर वो कहाँ काउंट किया आपने। तो दूसरी बात क्या है कि कल ही जब ये प्रश्न आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे बड़ी चिंता व्यक्त की और कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये सीट और बढ़नी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वहां नहीं जा पा सकते होंगे, कई डिस्टेंस के मामले भी आ जाते हैं, कुछ दूसरी तरह की समस्याएं भी आती है, तो क्या किया जाए। तो सर, जो हमारा पीएम श्री स्कूल है, अभी हम लोग सीएम श्री स्कूल भी अभी चालू करने वाले हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, सीबीएसई पैटर्न पे। सर, हम लोग उसमें भी 25% का आरक्षण एक्स्ट्रा देके जो समस्या या जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं सदस्य, हम लोग उसमें भी उसको कवर करने जा रहे हैं। मंत्री जी ने बताई, लेकिन वेरी शॉर्ट सर, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में और उच्चतम न्यायालय की कई ऐसी सारी रूलिंग है जहां पर स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज माना जाता है, इट इज मैंडेटेड। लेकिन हम देखते हैं ये बहुत जो है ना व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। तो क्या हम उन पर एक मैंडेटरी ये नहीं बना सकते कि 25% छोड़िए, आप 10% ईडब्ल्यूएस बच्चों को आप एडमिशन दोगे और उन्हें आगे जो है ना पढ़ाई लिखाई के लिए उसमें सहयोग। मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछली बार जिन लोगों ने पोर्टल पे अपनी सीट नहीं दर्शाई थी उनको पोर्टल पर सीट भी दर्शानी पड़ी है, एडमिशन भी देने पड़े हैं और उनको स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि अगर इस सेशन में इस तरह की कोई चूक हुई तो हम सदस्यता रद्द करने तक भी जा सकते हैं। बहुत कड़ा एक्शन सरकार उस पर ले। ठीक। श्री रणधीर सर,